वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक आइन में तरमीम की करारदाद विफाक को इरसाल कर दी है। सूबाई असम्बली के हालिया इजलास में मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई ये करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवाई गई है। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुश्तरका तौर पर पेश की थी, जिसमें सूबाई ऐवान ने विफाक से मुतालबा किया कि आइन में मकामी हुकूमतों के नाम से एक नया बाब शामिल किया जाए ताकि बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। करारदाद के मतन के मुताबिक मकामी हुकूमतों की मुद्दत, जिम्मेदारियों और इख्तियारात की आइनी वजाहत की जाए, जबकि बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त आइन में शामिल की जाए। इसके अलावा मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब के बाद 21 दिन के अंदर इजलास मुनक्किद करने का पाबंद बनाने की सिफारिश भी की गई है। करारदाद में कहा गया कि 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल तक काम कर सके, जो कि निज़ाम के तसलसल में बड़ी रुकावट है। मौसर और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम का क़याम जमहूरी इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के लिए नागुज़ीर है। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मकामी हुकूमतों को जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा करार दे चुकी है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ बाख्तियार बनाने के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुक़र्ररा वक्त पर इंतख़ाबात कराना लाज़मी करार दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मंगल के रोज़ सूबाई असम्बली पंजाब ने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। ऐसी करारदाद जिसमें सियासी आइनी पेचीदगियाँ हों, इसका मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होना अहमियत की बात है। अपोजिशन के 35 अरकान ने मतन में हिस्सा लिया। मलिक अहमद खान का कहना था, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मुकामी हुकूमतों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मुकामी हुकूमतों के 1 दर्जन के करीब कवानीन से गुजरे हैं। हुकूमत हो, लेकिन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ इंतख़ाबात का वक्त तय होना चाहिए। उन्होंने कहा, आइन का आर्टिकल कहता है सूबे मुकामी हुकूमतों का कायम करें। जो मसाइल दरपेश आते हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। करारदाद में मुतालबा किया कि ऐसी तरमीम हो जो लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ दे। मलिक अहमद खान का कहना है कि सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती। ये लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। हम कहते हैं आइनी और इंतजामी इख्तियारात ग्रास रूट तक पहुँचने चाहिए। अहम खबर देंगे, पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। मुश्तरका एलामे के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़्क़िद किए गए हैं। एलामी में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंगबंदी के निफ़ाज़ के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक़ का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है, जो किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामी के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा है और कहा है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 2017 की पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक कराए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने बताया कि सूबे के 172 यूसीज के 641 वार्ड्स में वोटिंग का अमल होगा। हर वार्ड में इंतखाबात के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का सिलसिला शुरू होगा। इंतखाबी शेड्यूल नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा और वोटर लिस्टों की तैयारी का अमल तेजी से जारी है ताकि वोटिंग के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। सिक्योरिटी के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पुलिस और फ्रंटियर कोर तैनात की जाएंगी, जबकि जरूरत पड़ने पर पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम तैयारियों को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा ताकि इंतखाबात पर अवाम का एतमाद कायम रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अनवारुल हक इस्तीफ़ा न देने पर अभी तक डटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे अवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन सरदार याकूब के नामों पर गौर। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय पा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को न हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप ने बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है, जहां कबायली उमायदीन के जरिए से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम
की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल और गैर मशरूत हिमायत को सराहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। कबायली नुमाइंदीन ने दहशत गर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी के तसल्सल के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान के साथ सिफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। अफगान तालिबान फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की हिमायत कर रही हैं और इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। कबायली नुमाइंदीन ने फील्ड मार्शल की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में वाज़ेह गुफ्तगू को सराहा और फील्ड मार्शल को पाकिस्तान में अमन के लिए अपने गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इजहार किया। कबायली नुमाइंदीन ने कहा कि फितना अल खवारिज के नज़रिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत हासिल नहीं। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और पिछले तैयारियों से आगाह किया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में हुई। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने हुकूमती और सियासी मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वफाकी हुकूमत ने IMF को 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इक़दाम की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फासिल बजट का हदफ हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाने का इंदिया दिया ताकि महसूलात में कमी को पूरा किया जा सके। हुकूमत की जानिब से जनवरी 26 से लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, बैंकों से कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बिस्किट मिठाइयों पर 16% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने पर 70 अरब रुपए की इजाफी वसूली का इम्कान। FBR को रवां माली साल के दौरान 198 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि अब तक 6.5 खरब रुपए महसूलात जमा हो चुके। FBR को अब 225 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू के लिए मुख्तलिफ टैक्स ऑप्शंस पर अमल दरामद का चैलेंज दरपेश है। IMF ने सैलाब के बाद नजरसानी का वादा किया, मगर अब हुकूमत की जानिब से प्राइमरी बजट सरप्लस हदफ में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत की जानिब से अब IMF को यकीन दहानी कराई कि अगर मुकर्ररा महसूलात का हदफ पूरा ना हुआ तो टैक्सेस से मुतालिक मजीद इक़दाम किए जाएंगे। सिंध और पंजाब की सूबाई हुकूमतों ने ज़राई टैक्स में इजाफा फिलहाल मौखर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि उनके दौर में फ़ौज, पुलिस और अवाम की मुश्तरका जिद्दोजहद के नतीजे में सूबे के बेशतर हिस्सों में दहशत गर्दी पर काबू पा लिया गया था। गंडापुर ने कहा कि उनकी हुकूमत के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कम्यूनिटी की मरबूत हिकमत अमली ने बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स को कमज़ोर किया। साबिक वज़ीर आला ने यह भी कहा कि जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़, तीरा समेत साबिक फाटा के ज़्यादातर इलाकों को दहशत गर्दों से पाक किया गया। कुरम में एक सदी पुराना फ़िरका वाराना मसला भी हल किया गया और उनके दौर के आखिरी 7 माह में कुरम में कोई पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उनके ओहदे छोड़ने के बाद कुछ इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल दोबारा ख़राब हुई है। गंडापुर ने फ़ौज, पुलिस और मकामी कम्यूनिटी के ताउन को कामयाबी का क्रेडिट दिया और कहा कि बर वक्त मुश्तरका कोशिशों से दोबारा अमन कायम किया जा सकता है। उन्होंने ड्रोन हमलों पर पार्टी अंदरूनी तनकीद का भी जिक्र किया और कहा कि बाज़ मामलात पर हर बात को अवाम के सामने जाहिर करना मुनासिब नहीं। पंजाब में अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जायदाद के मसाइल के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम करने का फैसला किया गया। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या राजी कुल कायनात होती है और माफिया इस पर कब्जा कर लेता है। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है, जिसकी मलकियत उसी का हक है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इजलास में फैसला किया गया कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में करेगी। फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब के
हर जिले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम होगी। अदालत जाने से पहले निजी जायदाद पर कब्जे का इशू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। 6 रुकनी जिले तस्फिया कमेटी का कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात व नशरियात ने भारतीय टीवी के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और कोई फौजी ताउन ज़ेर गौर नहीं है। भारतीय रिपब्लिक टीवी ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक और इसराइल की निगरानी में 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। गोदी मीडिया ने यह मज़े का खेज दावा भी किया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल की शिक भी ख़त्म कर दी है। वजारत ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पासपोर्ट की इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल की शिक बदस्तूर बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अब भी दर्ज है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। भारतीय चैनल का प्रोपेगेंडा बेनकाब करते हुए वजारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और टोक है। पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया, न ही किसी किस्म का फौजी ताउन ज़ेर गौर है। लाहौर के गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब अक़लियती विंग का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की। इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडवन सहोत्रा ने की, जबकि एहसन रिजवी समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून वाल्टन के अक़लियती सदर स्मोइल शहजाद ने अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लाल गौरी, रुबीना स्मोइल, डेविड मसीह, कामरान मसीह और गनायत मसीह भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह IPP अक़लियती विंग वाल्टन की सदर सलमा बीबी, सीनियर नायब सदर बुशरा बीबी, सबा अल्बर्ट, रोया अवील और रानी बीबी ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं को मुबारकबाद दी, जबकि एहसन रिजवी और एडवन सहोत्रा ने उन्हें पीपल्स पार्टी के मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। एडवन सहोत्रा का कहना था कि दीगर जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान खप्पे पॉलिसी से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अदालत में 9 मई के 6 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई, जिनमें मुस्लिम लीग नून के दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के वाक़यात शामिल हैं। जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की, जबकि अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर मुतादिद PTI रहनुमा और कारकुन अदालत में पेश हुए। साबिक विफाकी वज़रा फवाद चौधरी, असद उमर, आज़म सवाती, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, हाफिज़ फरहत अब्बास, बिलाल एजाज, राय हसन नवाज, अली इम्तियाज़ वराइच, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मोहम्मद अशरफ सोहना और राय मुर्तज़ा इकबाल अदालत में पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानतों में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी है। बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम ने भी उन्हीं मुकदमात में अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। रावलपिंडी, अडयाला जेल समेत पंजाब की जेलों में कैदियों से मुलाकात के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी गई है। ऐप के जरिए कैदियों और हवालातियों से मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग करवाई जा सकेगी। मुलाकात ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पंजाब भर की तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट को मरासला जारी कर दिया गया। ऐप के इस्तेमाल के लिए हर जेल के इंचार्ज PMIS को खुसूसी तरबियत दे दी गई है। जेल अमले को मजीद तरबियत के लिए ऑपरेशनल वीडियोज़ भी फराहम कर दी गई हैं। ऑनलाइन बुकिंग करवाने की सहूलत के लिए जेल के वेटिंग शेड में अमले को तैनात करने की भी हिदायत कर दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आने वाले मुलाकातियों के लिए सहूलत काउंटर भी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की है। मुलाकात में फैसलाबाद डिवीजन के जारी और आइंदा तरक्याती मनसूबों, सियासी मंजरनामे और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की विशनरी, जुर्रतमंदाना और अवाम दोस्त क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले, ये मेरा वादा नहीं बल्कि मिशन और अज़म है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है, इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुकूमत
حکمرانی کی بنیاد ہے۔ ارکان اسمبلی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اقتدار سنبھالا ہے عوام کو روز نئی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گھوٹکی کنکوٹ پل کی پیش رفت کے حوالے سے اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل میمن، معاون خاص سید قاسم نوید، چیف سیکریٹری سید آصف حیدر شاہ اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پل کی تعمیر کے لیے ٹاپ کلاس انجینئرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور ٹھیکیدار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ 12.15 کلومیٹر طویل پل کے لیے دریا میں 723 میں سے 379 پائل نصب ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 353 پائل دسمبر تک نصب کر کے گارڈ لگانے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ نومبر سے جون تک پانی کی سطح کم ہونے کے دوران کام کی رفتار تیز کی جائے اور پل کی تعمیر نومبر سے دسمبر 2026 تک کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ انہوں نے سیکیورٹی کا مکمل انتظام کرتے ہوئے کہا کہ اب پولیس اور رینجرز کی تعیناتی کے بعد کام کی رفتار پر توجہ مرکوز کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اگلے ہفتے اور اگلے مہینے میں بھی پل کے مقام کا دورہ کر کے کام کا جائزہ لینے کا اعلان کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گھوٹکی کنکوٹ پل نہ صرف سندھ بلکہ پنجاب اور بلوچستان کی معیشت کے لیے بھی اہم ہے اور پل کے کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خبر دیں گے سندھ ہائی کورٹ میں کراچی چڑیا گھر کی مادہ ریچھ رانو کی منتقلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ رانو کی حالت زار پر عدالت ایک بار پھر برہم ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ کی قائم کردہ کمیٹی کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانو کی محفوظ پناہ گاہ میں منتقلی کے معاملے کے حوالے سے آج جو درخواست دار کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اس پہ فوری سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے عدالت نے اس کی فوری سماعت کی ہے۔ درخواست دار کا کہنا تھا کہ 17 اکتوبر کو سرکاری حکام نے منتقل کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت مانگا تھا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ کی قائم کردہ کمیٹی کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کی حالت سے متعلق رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ 22 اکتوبر کو کمیٹی ارکان کو خط لکھنے کے باوجود تاحال کسی رکن نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ ابھی تک رانو کی منتقلی کے لیے پنجرہ جو تھا وہ بھی ابھی تک تیار نہیں کیا گیا۔ پنجرہ تیار ہونے کے بعد رانو کو مانوس ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ اسلام آباد سے آئی ٹیم نے رانو کا معائنہ کیا ہے۔ ٹیم نے رانو کے جسم پر 3 زخموں میں کیڑوں کی تصدیق بھی کی ہے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہدایت دیتے ہیں کہ آج 4 بجے ہی جو ہے وہ متعلقہ حکام جو ہے وہ چڑیا گھر جا کر معائنے کے لیے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ جانوروں کا معائنہ کیا جا سکے۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت نے کمیٹی اور مبصرین کو 2 نومبر کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم دیا ہے۔ درخواست کی آئندہ سماعت 6 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔ اس میں عدالت نے تفصیلی رپورٹ بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی قائم کردہ ٹیم سے طلب کی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ذیشان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہر قائد میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں کے خلاف شروع کیا گیا ای چلان نظام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ صرف 4 دن کے دوران ٹریفک پولیس نے 18,733 الیکٹرانک چالان جاری کیے، جن کی مجموعی مالیت 10 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,791 ای چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر ہوئے، جن کی تعداد 3,540 ہے، جبکہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,555 موٹر سائیکل سواروں کو جرمانہ کیا گیا۔ ای چالان نظام کے تحت شہر بھر میں جدید کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو خود کار طور پر گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اسکین کرتے ہیں۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سسٹم فوری طور پر چالان جاری کرتا ہے اور شہریوں کو اس کی تفصیل ان کے موبائل فون یا گھر کے پتے پر بھیج دی جاتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔